एवरीवन, आपका खुशबू जी के स्टडी में स्वागत है एंड आई होप गाइज आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है गाइज वो है जीभ, यानी कि मैं आपको इस वीडियो में आज जीभ की फुल जानकारी देने वाली हूँ कि जीभ किस चीज़ की बनी होती है एंड जीभ पर क्या क्या चीज़ उपस्थित होती है। अगर हम कोई भी भोजन लेते हैं तो उस भोजन का हमें स्वाद का कैसे पता चलता है, ऐसे जीभ पे क्या होता है, तो ये सब जानने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारी जो जीभ होती है वो किसकी बनी होती है, वो एक कंकाली पेशी होती है। जीभ जो होती है हमारी एक कंकाली पेशी होती है। आप जानिए कंकाली पेशी क्या होती है। जब कोई पेशी अस्थि से जुड़ती है, जब कोई पेशी अस्थि से जुड़ती है, जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं कंकाली पेशी। तो हमारी जो जीभ होती है वो एक हड्डी से जुड़ी होती है। हड्डी, अस्थि और हड्डी एक ही होती है, उससे जुड़ी होती है, इसीलिए हमारी जीभ को कंकाली पेशी कहते हैं। जब हमारी जीभ किसी हड्डी से जुड़ी होती है तो उसे कौन जोड़ता है, तो उसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, उसे लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, अब जान लेते हैं जीभ पर क्या चीज़ उपस्थित होती है। तो गाइस, जीभ पर जो उपस्थित होते हैं, देखिए जीभ पर ना, आप अपने जीभ को बाहर निकालिए, देखिए उसमें ना कुछ आपको जीभ पर ना उभार के रूप में छोटे छोटे कुछ चीज़ दिखाई दे रही होगी। जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ना उभार के रूप में, ये देखिए हमारी कोई जीभ, मान लीजिए जीभ है। अब देखिए आप अपने जीभ को भी बाहर निकाल के देख सकते हैं कि आपके जीभ पर भी ना कुछ उभार के रूप में कुछ संरचना दिखाई दे रही होगी छोटी छोटी। तो देखिए जो हमारी जो जीभ होती है, देखिए उसमें ना उभार के रूप में ना संरचना दिखाई दे रही होगी। एक तो आपको व्हाइट कलर की दिख रही होगी एंड एक थोड़ी गुलाबी कलर में दिख रही होगी, लाइट गुलाबी में। देखिए, तो वो सब क्या है? वो पैपिला है। क्या है? वो सब पैपिला है। अब देखिए जो पैपिला होती है ना, वो जो पैपिला के बेस होता है उस पर ही स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, जिससे हम, अगर हम कोई सा भी भोजन खा रहे हैं, चाहे वो कड़वा है, चाहे मीठा है या फीका है, कैसा भी है, उसका जो हमें पता चलता है वो पैपिला की जो बेस होता है उसी पर ही श्वेत कलिकाएँ पाई जाती हैं। उसी से ही हमें ये पता चलता है कि हम जो भोजन खा रहे हैं वो कड़वा है, मीठा है, ये सब तो उसी से पता चलता है। ठीक है, अब एक मन में सवाल आता है कि जो हमारे जीभ पे सारे उभार हैं वो क्या सारे ही पैपिला हैं? तो हाँ गाइस, वो सारे ही पैपिला हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पैपिला आपको स्वाद का अनुभव पता करे। कुछ ही पैपिला पे जो होता है वहाँ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, और जो अन्य पैपिला जो उपस्थित होता है वो घर्षण के काम आते हैं, जिससे कि हमारा भोजन मुँह में बहुत देर तक बना रहे। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे जो पैपिला होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो पैपिला होता है, देखिए एक तो आपको व्हाइट कलर, जीभ बाहर निकाली, उसमें आपको व्हाइट कलर की संरचना दिख रही होगी। तो उसमें देखिए उसको तो हम कहते हैं फैलिफ्रोम। क्या कहते हैं? फैलिफ्रोम। तो ये व्हाइट कलर की संरचना वाले को पैपिला होता है, इसको हम फैलिफ्रोम कहते हैं। अब देखिए अपनी जीभ को बाहर निकालिए, वहाँ पर गुलाबी रंग के भी उभार आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो उसको कहते हैं फंगीफ्रोम। क्या कहते हैं? फंगीफ्रोम। अब हमारी जीभ के जो पीछे, ये क्या है, पीछे वाले भाग में ना इस तरीके की संरचना होती है, इसे भी पैपिला ही कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम सर्कुलम वॉयलेट। क्या कहते हैं? सर्कुलम वॉयलेट कहते हैं। और देखिए हमारी जीभ की साइड साइड में भी कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ये भी हमारी पैपिला ही होती है, इसे हम फॉइलेट कहते हैं। ये तो होते हैं हमारे 4 पैपिला। क्या होते हैं? 4 पैपिला, जिससे हमारे जीभ का क्या कहते हैं, हमारी जीभ में उपस्थित होते हैं। अब हम इसको ना डिटेल में जान लेते हैं कि पैपिला की जो ये 4 प्रकार है, फंगीफ्रोम क्या है, फैलिफ्रोम क्या है, फॉइलेट क्या है, सर्कुलम वॉयलेट क्या है, तो इस सब के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए पहला आता है हमारा फैलिफ्रोम। क्या आता है? फैलिफ्रोम। देखिए ये पैपिला जो, ये जो पैपल होता है, पैपल या फिर पैपिला जो होती है, ये जीभ में ना छोटे छोटे उभार होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे उभार होते हैं, जिनका रंग कैसा होता है गाइस? सफ़ेद होता है। आप अपनी जीभ को बाहर निकालिए, आपको उभार के रूप में एक छोटे छोटे वाइट कलर की चीज़ दिख रही होगी, संरचना दिख रही होगी ना, वो क्या होती है? पैपिला। पैपिला या फिर पेपल होता है, पीपल होता है। तो ये क्या है? ये फैलिफ्रोम पीपल है या फिर पैपिला है। ठीक है, देखिए इसमें जो भोजन के जो स्वाद का अनुभव होता है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मैंने बताया था कि हर जरूरी नहीं कि पीपल या फिर पैपिला, हर पीपल या पैपिला पर क्या कहते हैं आपको स्वाद कलिकाएं मिले, किसी किसी पर ही उपस्थित होते हैं। तो हमारे जो फैलिफ्रोम पैपिला होता है, इस पर जो स्वाद कलिकाएं होती है वो अनुपस्थित होती है, जिससे हमें भोजन का जो स्वाद का जो अनुभव होता है वो नहीं होता है, उसी को हम फैलिफ्रोम कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा फंगीफ्रोम पैपिला। क्या आता है? फंगीफ्रोम पैपिला या पीपल। तो देखिए ये क्या होता है,
ये जो पीपल होता है वो जीभ में फैलिफ्रॉम के उभार के अपेक्षा बड़े होते हैं, यानी कि जो हमारा पेपिलाज होते हैं ना वो छोटे वाइट कलर के, ये उनसे थोड़े से बड़े होते हैं फंगीफ्रॉम जो पेपिला होता है, ठीक है। तथा इनका जो रंग कैसा होता है, इनका तो गुलाबी होता है, और जो हमारा फिलीफ्रॉम था उसका सफ़ेद होता है। क्या होता है, फिलीफ्रॉम का क्या होता है, सफ़ेद होता है, और फंगीफ्रॉम का क्या होता है, गुलाबी होता है। और फिलीफ्रॉम की अपेक्षा फंगीफ्रॉम जो होती है उसकी संरचना उनसे आकार में बड़ी होती है, ठीक है। इसमें भोजन के अवयवों का स्वाद का अनुभव होता है, यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसमें हमें भोजन के स्वाद का अनुभव होगा कि वो कड़वा है, खट्टा है, मीठा है। क्यों होता है गाइस, क्योंकि फंगीफ्रॉम जो हमारी पेपिला होती है उसकी जो बेस होता है उस पर क्या स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है, जिससे कि हमें स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। अब देखिए जीभ, जो हम एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी जीभ में जो गुलाबी रंग होता है या फिर रेड कलर होता है वो किस कारण होता है, तो जो हमारी फंगीफ्रॉम जो हमारी पेपिला होती है जीभ पर, उसी के कारण हमारी जीभ का जो रंग होता है लाल या फिर गुलाबी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, गुलाबी या लाल। एक बार दोबारा बताऊंगी कि जो हमारी फंगीफ्रॉम जो पेपिला होती है उसी के कारण हमारी जीभ लाल या फिर गुलाबी रंग की प्रतीत या फिर दिखाई देती है या होती है, ठीक है। अब हम इसका तीसरा प्रकार पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमारा इसका तीसरा प्रकार क्या है। तीसरा प्रकार है हमारा फोइलेट। क्या है फोइलेट, तो देखिए ये जीभ में साइड में कुछ पत्ती के आकार का होता है। मैंने बताया था ना, जीभ के कहाँ होता है, साइड में होता है। ये किस संरचना का होता है, ये पत्ती के आकार का होता है। ये भी घर्षण के कार्य करता है, यानी कि घर्षण के काम में आता है कि हमारा भोजन जिससे मुख में या फिर मुखवा में बना रहे। अब देखिए चौथा पॉइंट है हमारा सर्कुलम वॉयलेट। क्या है सर्कुलम वॉयलेट, ये जीभ में पीछे वाले भाग में बताया था मैंने आपको, पीछे वाले भाग में उपस्थित होता है। इसे सर्कुलम वॉयलेट कहते हैं। ये कैसा होता है, ये वैसे एक वृत्ताकार होता है, वो मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो वृत्ताकार होता है, वो भी एक घर्षण का काम ही करता है। तो ये थी हमारी जीभ की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।